नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे फिलोडेंड्रन लाइम लेमन प्लांट कहते हैं। गोल्डन मनी प्लांट भी कहते हैं, पैथोस प्लांट, गोल्डेना, गोल्डन पैथोस, इसके काफ़ी नाम हैं। और ये मेनली दोस्तों ये अंडमान आइलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, इन सब के नाम तो आप सुने होंगे। वहाँ के जंगलों से ये ज़्यादा पाया जाता है और अब तो ये हाउस होल्ड प्लांट हो गया है, क्योंकि ये बहुत एयर प्योरीफाइंग प्लांट है दोस्तों, तो लोग इसे घर में लगाना पसंद करने लगे हैं। और इसके पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देख सकते होंगे दोस्तों, इसकी पत्तियां लाइट ग्रीन या फिर येलोइश बोल सकते हैं आप, थोड़ी गोल्डन कलर की होती है, इसीलिए इसे गोल्डेना के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात है, इसे डेविल वाइन भी कहते हैं, क्योंकि डेविल वाइन इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको किल करना, इस पौधे को किल करना बहुत मुश्किल है। आप जहाँ भी इसे लगाएंगे ये तुरंत लग जाता है, तो इसे इसीलिए कहते हैं, डेविल प्लांट भी कहते हैं। और दोस्तों ये क्लाइंबिंग प्लांट है, इसे मैं बिल्कुल क्लाइंबिंग प्लांट भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इसे देखिए मैंने जस्ट ऐसे ही लगा दिया है और थोड़ी सी मैं छांटते रहती हूँ, तो ये झाड़ टाइप की बनी हुई है, बुशी टाइप की बनी हुई है। और अगर आप इसे क्लाइंब करना चाहें तो मॉस लगाकर भी इसे, जैसे मनी प्लांट को करते हैं हम लोग, इसको उसी तरीके से इसके बेल की तरह इसको आप क्लाइंब भी करवा सकते हैं, इसे क्लाइंबर प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो ये से दोस्तों, आप अगर मान लें कि आपको लगे कि नहीं मैं इसे बुशी टाइप का रखना चाहती हूँ, तो इसे आप कटिंग करते रहिए समय समय पर और ये बुशी टाइप की बन जाएगी। तो कटिंग करने के मैं समय भी बता देती हूँ, रेनी सीज़न के जस्ट पहले आप इसे कटिंग कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए इसके सॉइल के बारे में बता दूँ, तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, आप कहीं भी इसे लगा लीजिए, ये लग जाती है दोस्तों। तो इसके लिए तो आप, चूँकि लीफली प्लांट है, तो लीफली प्लांट के लिए ख़ास याद रखिएगा कि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसमें जब भी आप लगाइए तो सॉइल की जितनी मात्रा ले, उससे जैसे 60% सॉइल ले तो 40% उसमें काऊ डंग मिला लें, और थोड़ी सी अगर हो सके तो सैंड डाल दें। अगर सैंड नहीं भी है तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि लेकिन इसमें आप काऊ डंग ज़रूर डालें। अगर नहीं है आपके पास काऊ डंग तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, उसमें भी लगा सकते हैं। चाहे पत्तियों की खाद वगैरह अगर आपने घर में बनाई हुई है, या फिर जो घर के सब्जियों के जो छिलकों से बहुत कोई खाद बना लेते हैं, कुछ दिन तक उसे 7 दिन पानी में डाल के 10-12 दिन तक उसे पानी में भिगो के रख दीजिए, तो फिर उसके पानी को छान के आप पौधों में दीजिए, वो भी बहुत अच्छे खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो वो उस तरह का भी खाद इसमें आप दे सकते हैं। सॉइल दोस्तों हमेशा विल्डरन सॉइल रखेगा, हर पौधों के लिए विल्डरन सॉइल रखने की आवश्यकता है, ताकि पानी उसमें ठहरे नहीं। पानी ठहरने से दोस्तों फंगस इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं, और ज़्यादा पानी देने से आपके जो पौधे हैं वो मर जाएंगे। इसीलिए आप हमेशा जब भी सॉइल ड्राई हो जाए तभी आप पौधों में पानी दें। और इसे तो मैं जैसे दोस्तों बता दी हूँ कि अगर आप इसे क्लाइंब करना चाहें, क्लाइंबर के रूप में, क्रीपर्स के रूप में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक मॉस लगा दें और मॉस में उसे इसके जैसे ये निकल रहे हैं, इसको इसमें बांध दें, तो वो धीरे धीरे वो मॉस में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएगा, और आप जहाँ तक मॉस रखेंगे मॉस की हाइट वहाँ तक ये बढ़ जाएगा। ये इंडोर प्लांट है दोस्तों, इसे आप घर के अंदर रखिए। और लो मेंटेनेंस प्लांट है, अगर लो लाइट प्लांट है, जहाँ लाइट कम है वहाँ भी रखिएगा तो ये बहुत आराम से चल जाती है, और बहुत केयर भी इसमें कम लगता है। और इनडायरेक्ट सनलाइट चूँकि लगता है, तो आप किसी सेट के नीचे रख दीजिए, किसी खिड़की के पास जहाँ लो लाइट आती है उस खिड़की के पास रख दीजिए। लेकिन अगर आप इंडोर रखते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ धूप में नहीं निकालिएगा दोस्तों। जैसे अभी रेनी सीज़न है तो मैं इसे बाहर निकाल दी हूँ। तो रेनी सीज़न में क्या होता है दोस्तों, धूप जो होती है ना वो
थोड़ी उसकी जो धूप की जो गर्माहट होती है वो कम होती है। तो इसीलिए मैं इसे बाहर निकाली हूँ। और मुझे रेन वाटर इसमें देना है। रेन वाटर लीफली प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस समय जितने भी मेरे लीफली प्लांट होते हैं तो मैं उसे हमेशा रेनी सीज़न में बाहर ही निकाल देती हूँ उसे, ताकि उसे जो बारिश का पानी हो वो मिले। और उस वक्त ही मैं ऐसे कटिंग करती हूँ किसी भी प्लांट की, जो लीफली प्लांट होते हैं उसकी कटिंग करती हूँ मैं, तो ताकि उसमें पत्ते बहुत अच्छे आ जाए। वैसे इसमें ज़्यादा मुझे कटिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अभी मैं इसे ऐसे ही मतलब बारिश के लिए इसे मैं बाहर छोड़ दूँगी रेनी वाटर में। और अगर आपके घर में आप टेरेस में भी रख सकते हैं। और लेकिन याद रखिएगा हमेशा दोस्तों कि धूप जो है वो थोड़ी छन के आए, या फिर जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप इसे बाहर धूप में रख देंगे तो ये जो पत्तियाँ ये पूरी जलनी शुरू हो जाएगी। इसके पत्तियाँ बहुत कोमल होती है, वो जल जाएंगी। तो इसे आप सेटी एरिया में रखें। और जहाँ तक है ठंडे के मौसम में ये थोड़ी डॉर्मेट हो जाती है, उस वक्त इसके पत्तियों की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसकी कोई बात नहीं, जैसे गर्मी के मौसम आएगी इसकी ग्रोथ फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। और वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ दोस्तों। अब इसमें जैसे आपको खाद डालने फर्टिलाइज़र, तो चूँकि लीफली प्लांट है तो गोबर की खाद आप दे दीजिए। स्प्रिंग के समय में एक बार दे दीजिए और एक बार समर में दे दीजिए। और 10-12 दिन के अंतराल में लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसका मेरा वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। तो इससे भी ये बहुत अच्छे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप स्प्रिंग के मौसम में नहीं दे सके खाद तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें समर में दे दीजिए। और अगर समर में नहीं दे सके तो स्प्रिंग में दे दीजिए, या फिर दोनों टाइम में भी दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसको कल्टीवेट करना, इसकी प्रोपोगेशन बहुत ईजी है दोस्तों। ये देखिए इसके यहाँ से देखिए जड़ें निकलती है दोस्तों, ये देखिए जड़ें निकलती हैं, ये देखिए दोस्तों जड़ें। तो आप इसे यहाँ से कटिंग करके लगा सकते हैं। इसे आप दोस्तों पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिट्टी में नहीं, इसे पानी में ग्रो करना है तो पानी में आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, एक बॉटल में डाल दीजिए उसकी। तो इसकी देखिएगा 7-8 दिन के बाद बड़ी लंबी लंबी जड़ें निकल आएगी। उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगाइए। और अगर पानी में लगाते हैं तो बॉटल का पानी हर दिन चेंज किया कीजिए दोस्तों। इसकी हर दिन आपको बॉटल की पानी चेंज करना है, तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मैं बताई उस तरीके का सॉइल ले लीजिए और उसमें फिर लगा दीजिए। रेनी सीज़न में लगाएंगे तो इजीली आपकी ग्रो हो जाएगी। उसमें आपको जो रूटिंग हार्मोन है वो भी नहीं देनी पड़ेंगी। और अगर मान लीजिए आपके पास रूटिंग हार्मोन है, अब दूसरे सीज़न में कर रहे हैं तो रूटिंग हार्मोन दे सकते हैं। वैसे ये बहुत इजी टू ग्रो है। मैंने कहा ना, ये डेविल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप कहीं भी लगा दीजिए तो आराम से ये चल जाएगी, लग जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसे घर के अंदर रखिए, क्योंकि ये एयर को प्यूरीफाई करती है। एयर प्यूरीफाई करती है। और जितने भी फर्नीचर में जितने भी केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स के जो मात्राएं रहती है, उसे वो क्या करती है, इसे जो उसकी गंध को रहती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने का, और O2 बहुत ज़्यादा देती है। तो हमें O2 की, ऑक्सीजन की तो बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो इसे हमेशा घर के अंदर रखाई। और कहा जाता है कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करती है, तो और पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे आजकल के जितने भी भाग दौड़ की ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग, अधिकतर लोग आजकल स्ट्रेस रहता है, उन्हें किसी भी कारणवश स्ट्रेस रहता है। तो ये पौधा अगर स्ट्रेस घटाता है तो आप इसे घर में रखिए, आपको ऑक्सीजन भी देता है। तो ये ज़रूरी है बहुत हमारे लिए कि हम इस तरह के पौधे अपने घर में रखें। इंडोर हो तो और भी अच्छी बात है, आपके घर के अंदर भी हरियाली रहेगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दाबिए दोस्तों, अपडेट मिलते रहेंगे। शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और आपके जो सजेशन है वो भी मुझे दे सकते हैं।
और बहुत पेड़ लगाइए दोस्तों, पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े बड़े जो रास्ते, जो कंक्रीट के रास्ते बन रहे हैं, बहुत पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं दोस्तों। पेड़ पौधे बहुत लगाइए, वो हमें ऑक्सीजन देंगे और बहुत, आप जानते हैं, पॉल्यूटेंट्स वगैरह से बहुत कुछ से वो लोग हमें बचाते हैं। तो ज़रूर सॉइल इरोशन रोकते हैं। तो पेड़ बहुत लगाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।